अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट विद दानिश के साथ मैं हूं दानिश अब्बासी। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दो बातें आपके साथ हम करेंगे, वहाब रियाज और उनके साथ साथ अब्दुल रज़ाक को क्यों निकाला किसी और का मशहूर जुमला है, लेकिन यहाँ बात होगी वहाब रियाज अब्दुल रज़ाक के हवाले से, उनको क्यों निकाला और क्यों नहीं निकाला मोहम्मद यूसुफ को और अरशद शफीक को, इस हवाले से बात करेंगे। और साथ साथ क्या शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कोई फैसले लिया जा सकता है, उन्होंने किया क्या है, और राहुल द्रविड़ ने जो इनामी रकम वापस की है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को, वो क्यों की है। और इससे पहले भी एक दफा ऐसा हुआ है कि राहुल द्रविड़ ने एक विनिंग प्राइस जो थी वो वापस कर दी थी। तो पहले आपसे बात करेंगे यहाँ पर अब्दुल रज़ाक के हवाले से और साथ साथ वहाब रियाज के हवाले से। अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज की जिनके हवाले से खबर ये आई है कि जो टीम सिलेक्शन थी उसमें इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और कहने को वहां मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे, वहां असद शफीक भी मौजूद थे, दो डाटा एनालिस्ट भी मौजूद थे, कप्तान भी थे, कोच भी थे। लेकिन वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के हवाले से ये न्यूज आई कि उनकी सिलेक्शन कमेटी में रोल बहुत ज्यादा था और जिसकी वजह से उनको जो है वो रिमूव कर दिया गया है। और वहाब रियाज क्योंकि अच्छा उन खिलाड़ियों के इनका रोल था टीम में सेलेक्ट करने के लिए जो कि परफॉर्मर भी नहीं रहे, उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं रही, तो लिहाजा उस रोल पे इन्होंने जो प्लेयर सेलेक्ट किए। और मेरा इसमें एक सवाल है चेयरमैन साहब से कि ऐसे प्लेयर जब उन्होंने सेलेक्ट किए थे और आपने जब मिनट्स मांगे मीटिंग के या जब हमारा स्क्वाड डिले हो रहा था, तो उस वक्त चेयरमैन साहब ने क्यों स्टेप नहीं लिया था कि ऐसे प्लेयर सेलेक्ट किए जा रहे हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं भी थी और आगे नहीं भी रही। उस वक्त भी कुछ मेरा ख्याल है कि इकदाम कदम उठाना चाहिए था। और शायद ये कुछ लोगों को बचाने के लिए, जैसे हमने पहले भी कहा था, कुछ लोगों को बचाने के लिए दिखा देंगे दो तीन चेंजेस हो रही हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होना। तो वहाब रियाज क्योंकि सीनियर मैनेजर भी थे, मंसूर राणा भी वहां पर मौजूद थे, वहाब रियाज जो वहां पर थे वर्ल्ड कप में, उस वक्त खबर यह आई है कि पाकिस्तान की टीम का डिसिप्लिन जो था वो खराब था। शाहीन शाह आफरीदी जो थे उनका रवैया सही नहीं था कोचेस के साथ, क्योंकि कोचेस ने जो अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दी है उसमें बताया कि शाहीन शाह रवैया का कोचेस के साथ रवैया सही नहीं था। उसमें कौन हो सकते हैं? उसमें अजहर महमूद हो सकते हैं, क्योंकि गैरी किस्टन ने नया नया ज्वाइन किया था और गैरी अजहर महमूद इससे पहले भी पाकिस्तान टीम के कोच बन के गए थे। तो मेरे एनालिसिस ये कहते हैं कि अजहर महमूद की रिपोर्ट है कि शाहीन शाह अफरीदी ने उनके साथ, या मेरे अपने अजम्पशन है कि उनके साथ जो है वो उनका रवैया सही नहीं रहा। तो ऐसे में सीनियर मैनेजर अब्दुल वहाब रियाज ने भी कोई एक्शन नहीं लिया कि शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ वो कोई एक्शन लेते कि आपका रवैया कोचेस के साथ सही नहीं है। इस वजह से भी वहाब रियाज को साइडलाइन किया गया है। तो ये कुछ खबरें हैं। बहरहाल अब इस तरह की खबरें तो आती हैं, जब टीम हारती है ना तो कुछ प्लेयर्स को निशाना बनाया जाता है, लेकिन भाई असल चीजें किधर हैं? वो जो टीम सिलेक्शन हुई उन प्लेयर्स की जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, वो लड़के जो कि परफॉर्मर थे बाहर थे, क्या उसमें अकेले वहाब रियाज जिम्मेदार थे? वेयर इज बाबर आजम? कहां है बाबर आजम? क्या उनको बचाया जा रहा है एक बार फिर? क्या बाबर आजम को यहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ इस पिक्चर में से बाहर निकाला जा रहा है? ये बातें देखने वाली हैं। फिर दूसरी बात अगर आप देखते हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से, कि जो इस वक्त पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कमेटी है जिसमें मोहम्मद यूसुफ भी हैं, जिसमें असद शफीक भी हैं, दो डाटा एनालिस्ट भी हैं और कोचेस भी हैं। अब ये नए तरीके से हम देखेंगे सिलेक्शन कमेटी बनेगी, और जब नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी तो उसमें देखते हैं कि कौन कौन होगा। दूसरी बात आपसे बात करूंगा राहुल द्रविड़ के हवाले से। यार ये वो प्लेयर हैं जो कि पैसों के पीछे नहीं भागते हैं। किसी के पास जितना भी पैसा हो वो हमेशा ये कहता है कि मुझे तो चाहिए पैसा, और अगर कोई इनाम के तौर पे दे रहा हो वो तो कहेगा दे दो आने दो। लेकिन यहां पर राहुल द्रविड़ ने यह किया कि उनको 5 करोड़ रुपए जो है वो मिले हैं वर्ल्ड कप जीतने के हवाले से। हर प्लेयर्स को 5-5 करोड़ रुपए मिले, हेड कोच को 5 करोड़ रुपए मिले, जबकि दीगर कोचेस को 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं और दीगर स्टाफ को। लेकिन राहुल द्रविड़ ने इनामी रकम वापस कर दी और कहा मेरे जितने कोचेस को 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं मैं भी उतने ही पैसे लूंगा, मुझे नहीं चाहिए 5 करोड़ रुपए। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में हम कन्वर्ट करते हैं उन 2.5 करोड़ रुपए को, तो तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए बनता है, उन्होंने वापस कर दिया। कोई है ऐसी एग्जाम्पल? शादिर और नादिर होंगी जो अपने पैसे वापस कर दें। यही वजह है कि राहुल द्रविड़ को ये तमाम तर चीजें ग्रेड्स बनाती हैं, और वो ग्रेड बन गए हैं। 2018 में जब इंडियन टीम ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त भी राहुल द्रविड़ को 50 लाख रुपए मिले थे, दीगर कोचेस को 25 लाख रुपए मिले थे। लेकिन राहुल द्रविड़ ने 25 लाख रुपए वापस कर दिए कि जो मेरे जो बाकी कोचिंग स्टाफ है जिनको 25-25 लाख रुपए मिले, तो मुझे क्यों यहां पर आप 50 लाख रुपए दे रहे हैं? उन्होंने उस वक्त भी 25 लाख रुपए वापस कर दिए, तो और आज भी 2.5 करोड़ रुपए वापस कर दिए। हम लोग हमेशा दूसरों के फेलियर्स को देखते हैं, खुश होते हैं, लेकिन यहां बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो ये देखते हैं कि जितना मुझे मिल रहा है क्या सामने वाले को भी उतना मिला या नहीं मिला। और ऐसे लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं, और राहुल द्रविड़ ने एग्जाम्पल सेट की और वो बन गए हैं ग्रेट।
ग्रेट कोच, हालांकि वो छोड़ के जा रहे थे लेकिन उनको लेकर आए थे नवंबर में रोहित शर्मा और कहा कि अभी आप रुक जाएं, मत जाएं। तो राहुल द्रविड़ ने वो करके दिखा दिया और कि जिस पे आज तमाम तर इंडिया जो है फख्र कर रहा है और बड़ी कम ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं। बहरहाल जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।